जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद की आवाम में नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं इनका तारुफ कराना चलूँ, ये NS100 फैसलाबाद से निसार जट साहब के भाई हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब के मुकाबले में खड़े थे। जी फिर कैसा रहा खड़ाक वहाँ का? इंशाल्लाह जी, आपने देख लिया कि जो नून लीग का नाम नहाद हकीम था, डॉक्टर निसार अहमद, जो PTI के सर्जन थे, उन्होंने उनका कीड़ा निकाल दिया है। अच्छा। और आइंदा ये हकीम जो मूंछों को ताव दे के और हमारी मासूम कौम, हमारी माओ बहनों को धमकियां देता था, उसकी धमकियों में हमने उसे वहीं पर वार दिया है, शेर अफजल मरवत के कॉल। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये भी इस साइड पर आ जाए, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान है, उन्होंने कहा है, आज का बयान है, उन्होंने कहा है कि ये फितना एक जमात है, फितना पार्टी की जमात है और इसको बस एक झटका और लगाना है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जिसको NS100 से वो वजीर दाखिला भी रह चुका हो और उसको उस हल्के की आवाम ने रिजेक्ट किया है, उन इंटरव्यू लेने वालों पे भी हैरान की है। एक रिजेक्टेड आदमी की बात यहां तक पहुंचाते हैं। राना सनाउल्लाह एक ज़हनी मरीज है और मुंतशर ज़हन का आदमी है। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी एक टीवी प्रोग्राम में एक बात की, उन्होंने कहा कि शायद उनके हारने की वजह जो है वो खान साहब को जो 1-2 दिनों के अंदर ज्यादा उनको सजाएं सुना दी गई, उस वजह से शायद हारे हैं, या उनका अपने पल्ले कुछ नहीं था। मैं आपको बताता चलूं, मैं उस हल्के में था और उस हल्के में अवाम का ये रद्द अमल था कि उससे लोग नफरत करते थे और उसने जो वोट लिए हैं वो हमारी लीड 50 से 55 हजार की थी। अच्छा। वो मिली भगत से कह रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जट फैमिली ने अपना हक छीन के लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको भारी लीड से 27 हजार की लीड फिर भी अभी भी है, लेकिन ये लीड बहुत बड़ी थी और उसको उस हल्के के अवाम ने रिजेक्ट किया है और ये पैसे से, इंतजामिया से लोगों को डरा के भी नहीं जीत सका। राना सनाउल्लाह साहब के हारने की बड़ी वजह आपके नजदीक क्या है? बड़ी वजह उसका गरूर और उसका कौम की माओ बहनों पर तशद्दुद और हमेशा उसके मुंतशर ज़हन की वजह से लोग उससे उकता गए और उन्होंने उसे बुरी तरह रिजेक्ट किया है। वैसे तो आपकी जात की मैं बात कर रहा हूँ, आप इस्लामाबाद के हल्के से हैं, इस्लामाबाद आपका हल्का है, तो यहाँ पर आपकी पार्टी बुरी तरीके से हारी है? सर बिल्कुल नहीं आ रही हमारी पार्टी, ये एक मज़ाका खेज बात है। मैं यहाँ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमने खुद सारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, यहाँ से हमारे तीनों उम्मीदवार जीते हैं और ऐसे बेईमान थे। जब इन्होंने दूसरी बार सिग्नल बंद किए हैं तो इन लोगों ने हमारे जो वोट थे उन पे नून लीग का नाम लिख दिया और जो नून लीग के वोट थे वहां हमारा नाम लिख दिया और फॉर्म 47 इशू कर दिया। अच्छा जी, ये एक हमारे साथ इस्लामाबाद PTI के सदर थे, यहाँ पर मौजूद थे, जो अपने इजहार ख्याल करते हैं और उनका कहना यह है कि जो राना सनाउल्लाह साहब को निशाने इबरत बनाया है वो इसी वजह से बनाया गया, बने हैं वो इस वजह से कि उन्होंने जो कौम की माओ बहनों बेटियों के साथ जो सलूक किया पिछले अपनी हुकूमत में, 16 माह की हुकूमत में, जिस तरह की जुल्म फसादियत और बर्बरियत नजर आई और अवाम के ऊपर लाठी चार्ज, गोलियां और शेलिंग की भरमार की गई, वो एक ऐसा तारीख में लिखा जाएगा कि ऐसा शर्मनाक इनकी ये तारीख लिखी जाएगी जो आने वाले वक्तों में शायद आने वाले वक्तों में राना सनाउल्लाह ने वो जो हम तारीख में पढ़ते थे कि मंगोल आते हैं और जुल्म करते हैं, ये बिल्कुल उन मंगोलों में से एक बचा हुआ लगता है शख्स और वही इसका तर्ज अमल था कि तशद्दुद और लोगों को शहीद करके ये इंसान खुश होता था और वही मार इसको पड़ी है। बहुत शुक्रिया।